हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 फरवरी टू 28 फरवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रिलेट करें ये भी जरूरी नहीं है। ओके। Love messages and relationship status for Gemini from 21st to 28th of February 2025. ये love messages थे, relationship messages थे from 21st to 28th February 2025. ओके जेमिनाई, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे इन 7 दिनों में अपने उस पर्सन के लिए जिससे ब्रेकअप चल रहा है। वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एक शादी है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। और ये शादी में फिजिकल रिलेशंस नहीं है, ये शादी में इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। और आप उस पर्सन को मिस करते हैं जो पास्ट में आपकी लाइफ में था, और आप सोच रहे हैं कि आप एफर्ट्स लें या ना लें, क्या करें, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें पास्ट को लेके चलती रहती हैं। यादें बहुत है इस इंसान के साथ आपकी। और फिलहाल तो आप कोई इनपुट नहीं डालना चाहते अपनी तरफ से, कोई एफर्ट्स रिपेयर करने के लिए नहीं डालना चाहते। क्यों? क्योंकि आप गार्डेड हैं, क्योंकि आप अभी तक हील नहीं हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस वजह से भी वो ब्रेकअप हुआ। वो सारे रीजंस, वो सारी बातें आज भी आपको हर्ट करती हैं, आज भी आप परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं उस चीज को लेके। बट प्यार बहुत ज्यादा था, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक था वहां पे। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट एंड सोल कनेक्शन था उस जगह। तो आपको वो इंसान बहुत याद आता है, मिस करते हैं, और उसी के साथ आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देखते हैं। उसके साथ आपको ऐसा लगता है कि मैं सेटल्ड हूँ, इसके साथ मैं खुश हूँ, क्योंकि वहां पे ऐसा लगता था कि आपकी नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं, आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। और अभी वो सब कुछ खत्म हो गया है। अभी ऐसा कुछ भी खुशियां जैसा नहीं है, अभी कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है आपकी लाइफ में। अभी आप इनसिक्योर हैं। फैमिली जरूर है, ठीक है, ये फैमिली है, बट आप इसमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस अपनी नहीं देखते हैं। आप इस शादी में खुश बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है उस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, उससे बात नहीं होती है, उसको नहीं देख पाता हूँ, उसके लिए बहुत क्यूरियस। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस एंड पेन में रहते हैं, और उसके लिए इनसिक्योर भी रहते हैं कि वो पता नहीं ऐसा तो नहीं मूव ऑन कर गई हो और मुझे भूल गई हो। आपको गुस्सा भी आता है कभी कभी, बहुत तेज फ्रस्ट्रेशन होता है कि मुझे लगता है आप ही ने ब्लॉक किया है, या आप ही ने विड्रॉ किया है, या किसी ने तो किसी को धोखा दिया या विड्रॉ किया इस रिलेशनशिप से। उस चीज का बहुत गुस्सा है आपके मन में, या तो वो आपको छोड़ के गई जिस वजह से आप पेन में भी हैं आज भी। और आप सोचते हैं कि अगर मैं रिकनसाइल करूं तो ऐसा तो नहीं आगे जाके फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आए, मुझे रिवॉर्ड्स ना मिले, क्योंकि आप एफर्ट्स डालना नहीं चाहते। बट आप सोच रहे हैं कि मैं डालूं तो क्या मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। यहाँ स्टेबिलिटी है, इस रिलेशन में और इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ऑलरेडी इतने इयर्स का हो गया है। हो सकता है ये आप शादी के लिए सोचते हो सकता है आप करंट जो आपका रिलेशन है उसके लिए आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि आपको वापस से उस इंसान के साथ रिकनसाइल करना है, वापस से उस इंसान के पास जाना है। सरेंडरिंग एनर्जी आई है, आप डाउन होंगे।
शुरू में भले ही आप गार्डेड हैं, आप कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, बट आप डाउन होंगे, आपकी ईगो भी डाउन होगी, आप चाहेंगे कि आप एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, एंड आप हो सकता है मैसेज करें, ठीक है। और यहाँ चैरियट एंड मैजिशियन भी आया है, तो आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया है। अगर दो हैं आपके पास ऑप्शंस, तो आपको चूज क्या करना है। आप वापस से पुराने वाले के पास जाएंगे और आप मैनिफेस्ट भी उसी इंसान को करते हैं, भगवान से भी आप उसी इंसान को मांगते हैं या मांगती हैं, एंड उससे कम्युनिकेट करेंगी या करेंगे और कुछ वायदे करेंगी, प्रॉमिसेस करेंगे कि अब मैं ऐसे ही आपके साथ रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। हो सकता है पहले पास्ट में आपने उनसे कोई प्रॉमिस किया हो जो फुलफिल नहीं किया हो, तो अभी प्रॉमिसेस रहेंगे। एक कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है, चैरियट आया है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, जो कि बहुत फास्ट आप डिसीजन लेंगे और मिलने जाएंगे, ठीक है जेमिनी। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली है, क्लैरिटी मिलेगी आपको, कम्युनिकेशन है, और ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी डेफिनेटली, ठीक है। एनवायरमेंट में आपको कुछ मिलेगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, या आप चैरिटी कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, एंड माइंड में भी आपके यही पर्सन रहती है या रहता है, क्योंकि आपके को डिपेंडेंसी, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा प्यार है, पसंद आप बहुत करते हैं इस इंसान को, एडमायर बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि वो ऐसी है, बहुत करेजियस है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी आई है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, बेसिकली उसको किसी की जरूरत नहीं है। आप डाउन होंगे, आप स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे, एंड देन आप इससे बात करेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे विक्ट्री है आपकी, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो प्लानिंग करेंगे और फिर आप इससे मिलने जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लीड करेंगे। एज अ लीडर आप सक्सेसफुल भी होंगे और आपकी बात मान ली जाएगी, और आपके जो पर्सन की करंट फीलिंग है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे है, बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, और एनर्जेटिक है, पैशनेट बहुत ज्यादा होती है, और ये रोमांटिक भी है, ये आपके लिए फीलिंग्स रखती है, ठीक है, या रखती है या रखता है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं, तो आप दोनों कपल ही हैं। यस, हायरोफेंट, तो लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा आपका, एंड लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, स्टेबिलिटी, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हायरोफेंट आ गया है यहाँ पे, और इस बार आपका रिलेशन बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। ये देखो कार्ड्स, लवर्स, स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल भी नहीं इस इंसान को छोड़ना चाहते, और आप दोनों में प्यार बहुत ज्यादा है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप दोनों का रिलेशनशिप, स्टार आया है, ठीक है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस, 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जेमिनाई। ओके जेमिनाई, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।